नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हिच मटेरियल है जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इनमें से कौन सा मटेरियल जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, आयरन, कार्बन, एल्युमिनियम या मैंगनीज। तो पहले देखो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हम किसे कहेंगे। मान लो ये हमारा एक मटेरियल है, इसमें अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, उसके साथ साथ अगर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, तो अब हम इस मटेरियल को क्या कहेंगे ना, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हम इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, कम होता है, तो अब हम इसको क्या कहेंगे ना, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और जब इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ रेजिस्टेंस में ना ही इंक्रीज होता है और ना ही डिक्रीज होता है, अगर कुछ चेंजेस होता है, नेग्लिजिबल, बहुत कम होता है, तो अब हम इसको क्या कहेंगे ना, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंसुलेशन ऑफ कम्यूटेटर इज। कम्यूटेटर का इंसुलेशन जो होता है वो इनमें से कौन सा मटेरियल में बना हुआ होता है, माइका, इंसुलेशन टेप, एस्बेस्टोस या वार्निश में। तो देखो, पहले कम्यूटेटर हम किसे कहेंगे। ये जो कम्यूटेटर होता है ये हमारा डीसी मशीन में लगता है। इसका काम क्या होता है ना, ये एसी से डीसी को कन्वर्ट करता है। ये जो कम्यूटेटर होता है इसका बहुत सारा सेगमेंट होता है। ये सेगमेंट कौन बनाता है ना, जब एक कॉयल होता है उसके पास और एक इंसुलेटर लगता है, उसके बाद और एक कॉयल होता है। तो ये जो इंसुलेटर होता है ये कौन सा मटेरियल में बना हुआ होता है, तो इसका आंसर होगा माइका में जो कम्यूटेटर होता है उसका इंसुलेशन माइका में बना हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज यूज टू मेजर। पहले देखो, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को हम इनमें से किसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं, वोल्टेज को, करंट को, वोल्टेज और करंट दोनों को, या पावर को। पहले देखो, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हम किसे कहते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है वो टू टाइप का होता है। पहला होता है करंट ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, देखो, जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ, कम अमाउंट को करंट को मेजर करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करते हैं, तब हम एमीटर का यूज करते हैं, एमीटर का यूज करते हैं। लेकिन जब हमें हाई अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करना होता है, उस टाइम अगर हम एमीटर का कनेक्शन करेंगे तो ये एमीटर क्या होगा ना, डिस्ट्रॉय, जल जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे ना, इस टाइम हम करंट ट्रांसफार्मर सिटी को यूज करते हैं हाई अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए। इसी तरह जब हमें स्मॉल वोल्टेज मेजर करना होता है तब हम क्या यूज करते हैं ना, वोल्ट मीटर यूज करते हैं। लेकिन जब हमें हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज मेजर करना होता है तब हम क्या यूज करते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को या पीटी को यूज करते हैं हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज को मेजर करने के लिए। तो देखो, जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है तो हम किसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं, बहुत वोल्टेज और करंट। वोल्टेज को हम पीटी से यूज करते हैं, पीटी से वोल्टेज मेजर करते हैं और सीटी से करंट मेजर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका ऑप्शन। उसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर 4, एनर्जी मीटर गिव्स रीडिंग। एनर्जी मीटर क्या होता है, वो हमें कौन सा यूनिट को रीडिंग देता है, वाट को या वोल्ट को या किलोवाट को या किलोवाट आवर को। देखो, पहले देखो, एनर्जी मीटर हम कहाँ पर कनेक्शन करते हैं, जो हमारे घर में होता है, जो मीटर रीडिंग होता है, जो मीटर है वो हमारा एनर्जी मीटर होता है। उसमें कौन सा यूनिट मेजर करता है ना, वो किलोवाट आवर को मेजर करता है। ऑप्शन नंबर डी, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। जब हमारे घर में 1 यूनिट होता है, रीडिंग लेता है एक एनर्जी मीटर, मीन्स उसका मतलब क्या होता है ना, वो 1 किलोवाट आवर का यूनिट हमने घर में कंज्यूम किया है। तो उसके बाद देखो, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और वाट किसका यूनिट है, पावर का, वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज का, और किलोवाट भी पावर का यूनिट है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोड इज ए डिवाइस टू कन्वर्ट। डायोड इनमें से कौन सी, देखो इसका ऑप्शन ए है, डीसी टू पल्सेटिंग डीसी कन्वर्ट करता है, ये नहीं है। डीसी टू एसी, ये भी नहीं है, रॉन्ग। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ये भी रॉन्ग है। एसी टू डीसी, ये सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा क्या, डायोड इज अ डिवाइस टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। तो कैसे होता है, देखो, जो हमारा रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर का काम क्या होता है, वो अल्टरनेटिंग करंट एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। और जो रेक्टिफायर होता है वो डायोड से बना हुआ होता है। जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें एक ही डायोड होता है, और जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें 2 डायोड कनेक्शन होता है। और जब फुल वेव में ब्रिज टाइप का भी एक रेक्टिफायर होता है, उसमें 4 डायोड का कनेक्शन होता है। तो ये जो रेक्टिफिकेशन काम करता है ये डायोड ही करता है। तो इसीलिए डायोड इज ए डिवाइस टू कन्वर्ट क्या, अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट को कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।